जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और अब हम दोस्तों आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करा रहे हैं। और दोस्तों आइए आज देखते हैं कि आज के रिवीजन में हम लोग को कौन कौन सा प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के डेट में कौन सा प्रश्न हमको मिलता है रिवीजन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर देंगे एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और दोस्तों देखेंगे यहाँ एक अभिलेख का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना अभिलेख यानी सबसे पुराने अभिलेख की बात की जा रही है और पूछा जा रहा सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। आप उत्तर देंगे बोगाज कोई अभिलेख, यानी बोगाज कोई जो अभिलेख है वो सबसे पुराना अभिलेख है। और ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर बोगाज कोई अभिलेख का एक पिक लगा हुआ है। मैं फिर कहूँगा पिक इसलिए लगाता हूँ, जब आप पिक को देखते हैं तो आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाती है और उसका प्रश्न जो है यानी प्रश्न और उत्तर आपको भूलता नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा पिक हर क्वेश्चन के साथ लगाया जाता है। अगला प्रश्न आया, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में पाई गई थी? ध्यान देंगे, आरंभिक अभिलेख यानी कि जो प्रारंभ में अभिलेख लिखी गई थी वो किस भाषा में पाई गई थी? आप लिखेंगे प्राकृत भाषा में, यानी आरंभिक जो अभिलेख लिखा गया वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। और देखेंगे यहाँ प्राकृत भाषा का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, बोगाज कोई अभिलेख कितना पुराना अभिलेख है? जाहिर सी बात है कोई भी अभिलेख वो कुछ न कुछ टाइम का पुराना होगा ही होगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न बन रहा है, बोगाज कोई अभिलेख कितना पुराना अभिलेख है? आप उत्तर देंगे 1400 बीसी पुराना है, यानी 1400 ईसा पूर्व पुराना आपका बोगाज कोई अभिलेख है। दोस्तों अगर आज का हम टाइम देखें तो ये 2024 चल रहा है और पीछे 1400 इसमें जोड़ देते हैं तो 25 और 15 40 लगभग 3800 पुराना बोगाज कोई अभिलेख आज के टाइम से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला था? तो लिखेंगे एशिया माइनर से। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला था यानी कहाँ पाया गया? लिखेंगे एशिया माइनर से। और दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर एक मेरे द्वारा पिक लगाया गया है पूरे विश्व का नक्शे का, इसमें एशिया माइनर आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिएगा ये है एशिया माइनर और इसके नीचे दोस्तों ये है आपका हमारा प्यारा भारत देश का नक्शा है। इसके ऊपर कश्मीर, कश्मीर के ऊपर और उत्तर जाएंगे और उत्तर से फिर पूरब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एशिया माइनर का पिक दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों एशिया माइनर। और यहाँ प्रश्न बन रहा है बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला? उत्तर लिखेंगे एशिया माइनर से। अगला प्रश्न बना, बोगाज कोई अभिलेख में क्या लिखा था यानी क्या मिला? तो दोस्तों बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत की जानकारी मिलती है। यानी जो बोगाज कोई अभिलेख था उसमें वैदिक देवता की जानकारी मिलती है, इंद्र देवता की जानकारी मिलती है, मित्र की जानकारी मिलती है, वरुण की जानकारी मिलती है और नासत की जानकारी मिलती है। देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया, एरण अभिलेख का संबंध किससे है? दोस्तों अब एरण अभिलेख के बारे में हम पूछ रहे हैं कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है? लिखेंगे भानुगुप्त से। देखेंगे भानुगुप्त का पिक लगा हुआ है। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? सीधे उत्तर देंगे भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न बना, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों सती प्रथा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? आप लिखेंगे एरण अभिलेख से। अभी मैंने एरण अभिलेख के बारे में आपको बताया कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। और फिर यहाँ आया सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? उत्तर लेंगे एरण अभिलेख से मिला था। सती प्रथा का एक पिक यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया? ध्यान देंगे बहुत सारे अभिलेख मिले लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सा अभिलेख है जहाँ पर सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किया गया? उत्तर लिखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख से।
ध्यान दीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जहाँ सबसे पहले यानी पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। और दोस्तों प्रश्न यही बन रहा है किस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया? उत्तर लिखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख किया गया। और एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई तिथि नहीं है, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। अगला प्रश्न बना, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? लिखेंगे कलिंग राजा खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? आप लिखेंगे कलिंग राजा खारवेल से। यहाँ देखेंगे कलिंग राजा खारवेल का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, अहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय से। अहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और दोस्तों यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का देखेंगे एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर देंगे गौतमी वलसरी से। नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर देंगे गौतमी वलसरी से है। यहाँ पर एक गौतमी वलसरी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर देंगे रुद्रदामन से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख का बहुत ही पुराना देखेंगे पिक है लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आप लिखेंगे रुद्रदामन से है। और फिर अगला प्रश्न बना, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर लिखेंगे समुद्रगुप्त से है। दोस्तों ये जितने भी हम आज के चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर ध्यान देंगे आप लोगों। तो यहाँ प्रश्न बना, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो लिखेंगे उत्तर समुद्रगुप्त से है। और दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त के समय का क्वाइंस का पिक लगा हुआ है। देखेंगे उस टाइम का जो कॉइन्स हुआ करता था उसका पिक मेरे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर दिखेंगे मालवा नरेश यशोवर्मन से है। किससे? यशोवर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? उत्तर लिखेंगे मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? लिखेंगे प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर लिखेंगे प्रतिहार नरेश भोज से है। और देखेंगे यहाँ दोस्तों यहाँ पर प्रतिहार नरेश भोज का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर देंगे बंगाल शासक विजय सेन से। देखेंगे ये बंगाल शासक विजय सेन का पिक है। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर लिखेंगे बंगाल शासक विजय सेन से है। और फिर अगला प्रश्न बना, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? लिखेंगे स्कंदगुप्त से। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? लिखेंगे स्कंदगुप्त से। और दोस्तों यहाँ पर स्कंदगुप्त का एक पिक लगा हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न उत्तर यही था, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर लिखेंगे स्कंदगुप्त से है। तो दोस्तों आज का रिवीजन का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। और आज हमने आपको बताया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन फिर कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।